चलो ताजमहल तोड़ते हैं, चलो लाल किला तोड़ते हैं, चलो ये अंग्रेजों ने जो दिल्ली का रेलवे स्टेशन बनाया इसको तोड़ते हैं, चलो पूरे देश में खोदते हैं, सारी सड़कें तोड़ते हैं, सारे पुल तोड़ते हैं, पूरे देश में तोड़फोड़ करते हैं। आप देश भर में जब पूरी दुनिया अंतरिक्ष में पहुंच रही है, पूरी दुनिया अपने तकनीक का विस्तार कर रही है, तो आप कब्र खोदने में लगे हुए हैं, मस्जिद के अंदर मंदिर खोदने में लगे हुए हैं। अगर इतिहास पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ाइए इतिहास, पढ़ाइए महान का इतिहास, पढ़ाइए दलितों को तालाब में पानी पीने की इजाजत नहीं थी। किस मुसलमान ने कहा था हाड़ी में बांध के दलितों को सामने हाड़ी बांध के चलना पड़ेगा? किस मुसलमान ने कहा था हमारे बगल में बैठ के दलित खाना नहीं खा सकता? किस मुसलमान ने कहा था दलितों को मंदिर के अंदर प्रवेश वर्जित है? किस मुसलमान ने कहा था? आपका डबल इंजन कबाड़ा इंजन हो चुका है, वो काम करना बंद हो चुका है, फेल हो चुका है आपका इंजन। डबल इंजन वालों शांति से सुनो, डबल इंजन शांति से सुनो, शांति से। बच्चों शांत हो जाओ। अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हूल, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, उस बात को मत छेड़िए। अगर गलतियां बाबर ने की, जुम्मन का घर क्यों चले? ज्यादातर जगहों पे डबल इंजन की सरकार है, सिंगल इंजन की सरकार नहीं मान्यवर, डबल इंजन की सरकार, राज्य दर राज्य। माने इसने सुने। और जब हमारे प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार में जाते हैं तो कहते हैं अपने राज्य में डबल इंजन की सरकार बनाओ, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। इसलिए जवाबदेही दुगनी हो जाती है आपकी। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, राज्य में भी बीजेपी की सरकार, और उस राज्य में भी अपराध रुकने के बजाय बढ़ रहा है, तो आपकी दुगनी जिम्मेदारी होती है, दुगनी जवाबदेही होती है। आज दिल्ली के अंदर एक महिला को गैंगरेप करके कई किलोमीटर तक सड़कों पर घसीटा जाता है। आज दिल्ली के अंदर कोर्ट के अंदर जज के सामने हत्या की घटना हो जाती है। आज दिल्ली के अंदर यही त्रिनगर में एक बुजुर्ग दंपति की हत्या हो जाती है। आज देश की राजधानी दिल्ली अब से संभलती नहीं, जहां राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री वो सब रह रहे हैं, आज से वो दिल्ली नहीं संभल रही। ये देश की राजधानी का अपराधों का आंकड़ा मान्यवर। अरे बैठ जाइए। अब बात करते हैं सर, अरे बैठ जाइए, घबराइए नहीं। बात करते हैं सर। देश में सच कड़वा होता है, थोड़ा शांति से सुनिए। डबल इंजन वालों शांति से सुनो, डबल इंजन शांति से सुनो, शांति से। बच्चों शांत हो जाओ, शांति से सुनो। सर पूरे देश में अगर आप अपराधों को देखेंगे, क्राइम अगेंस्ट वुमेन 2021 की तुलना में 2022 में 4,45,256 घटनाएं, 4% की वृद्धि। क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन 1,62,449, 8% की वृद्धि। क्राइम अगेंस्ट किडनैपिंग की घटना, क्राइम अगेंस्ट दलित, क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट 57,582 घटनाएं पूरे देश में दलितों के ऊपर अत्याचार की हुई। और मान्यवर 13% की वृद्धि दलितों के ऊपर अत्याचार में हुई है। क्राइम अगेंस्ट एसटी 10,064 घटनाएं हुई, 14% की वृद्धि। मान्यवर ये आंकड़े चिल्ला के कह रहे हैं कि देश आपके हाथों में सुरक्षित नहीं है। आपकी जहां डबल इंजन की सरकार है और जहां आपकी सरकार है, दोनों की दोनों सरकारें फेल हो चुकी हैं, और आपका डबल इंजन कबाड़ा इंजन हो चुका है, वो काम करना बंद हो चुका है, फेल हो चुका है आपका इंजन। और अब सवाल आता है मानव, अपराध कैसे रुकेंगे? अपराध करने वाले लोग कौन है? अपराध फैलाने वाले लोग कौन है? कम्युनल वायलेंस के मामले में 2019 से 2024 की तुलना अगर आप करेंगे, 94% की वृद्धि हुई है माननीय, 94%। देश में सांप्रदायिक दंगों में वृद्धि हुई है, ये आंकड़े हैं। और कम्युनल वायलेंस की ओर है, आप देश भर में भड़काऊ भाषण देते हैं, आपके लोग नफरती बातें करते हैं, आपके लोग जब पूरी दुनिया अंतरिक्ष में पहुंच रही है, पूरी दुनिया अपने तकनीक का विस्तार कर रही है, तो आप कब्र खोदने में लगे हुए हैं, मस्जिद के अंदर मंदिर खोदने में लगे हुए हैं। पूरी दुनिया जब आगे बढ़ रही है विकास की ओर, तो आप देश में नफरत फैलाने में लगे हुए हैं। अगर आप इतिहास पढ़ाना चाहते हैं, मुगलों का इतिहास पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाइए मुगलों का इतिहास। लेकिन गृह मंत्री जी यहां पे बैठे, मैं पूछना चाहता हूं, ASI प्रोटेक्टेड
जो संस्थान है, जो संपत्तियां हैं, वो आपकी हैं, आपकी सुरक्षा में है। वो चाहे ताजमहल हो, वो चाहे लाल किला हो, वो चाहे देश की तमाम मुगलों ने, अंग्रेजों ने जिन लोगों ने संपत्तियां बनाई, वो सारी की सारी संपत्तियां आपके द्वारा संरक्षित। और आप ही के लोग कहते हैं इसको हम तोड़ डालेंगे, इसको हम खोद डालेंगे, इसको हम उजाड़ डालेंगे। तो चलो ताजमहल तोड़ते हैं, चलो लाल किला तोड़ते हैं, चलो ये अंग्रेजों ने जो दिल्ली का रेलवे स्टेशन बनाया इसको तोड़ते हैं, चलो पूरे देश में खोदते हैं, सारी सड़कें तोड़ते हैं, सारे पुल तोड़ते हैं, पूरे देश में तोड़फोड़ करते हैं। आप देश भर में अगर इतिहास पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ाइए इतिहास, पढ़ाइए महान का इतिहास, पढ़ाइए। दलितों को तालाब में पानी पीने की इजाजत नहीं थी। किस मुसलमान ने कहा था हाड़ी में बांध के दलितों को सामने हाड़ी बांध के चलना पड़ेगा? किस मुसलमान ने कहा था हमारे बगल में बैठ के दलित खाना नहीं खा सकता? किस मुसलमान ने कहा था दलितों को मंदिर के अंदर प्रवेश वर्जित है? किस मुसलमान ने कहा था, किस मुसलमान ने कहा था कि जानवर तालाब में पानी पी सकता है लेकिन दलित समाज का व्यक्ति पानी नहीं पी सकता? अब आप अगर इतिहास पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाइए देश भर में इतिहास। और एक बात आप लोग बार बार बांग्लादेश का राग अलापते हैं। अरे भैया, 11 साल से इस देश में सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, गृह मंत्री अमित शाह जी, और बॉर्डर लगता है वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा से, आसाम से। कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया बंगाल पार करके, त्रिपुरा पार करके, आसाम पार करके, झारखंड पार करके, बिहार पार करके दिल्ली कैसे आ जाता है? उसकी जिम्मेदारी किसकी है? कि हिंदू और मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हूल, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, उस बात को मत छेड़िए। गलतियां बाबर ने की, जो मन का क्यों चले।